All right, guys. So here comes the Indian toy train series from Senti Toys, जिसमें कि मैं आपको सबसे पहले रिव्यू कराऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये टैंकर ट्रेन का रिव्यू कराता हूँ, जो कि इंडियन टॉय ट्रेन सीरीज़ में की कार्गो ट्रेन सीरीज़ में आता है। गाइस मैं बताना चाहूँगा, जो सेंटी टॉयज़ ने कार्गो ट्रेन सीरीज़ बनाई है, ये अगस्त 2022 में लॉन्च किया था सेंटी टॉयज़ ने। और मैंने इनके वेयर हाउस से डायरेक्ट परचेज़ किया है, कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। और इसमें मॉडिफिकेशन मैं बताना चाहूँगा, सेंटी जो आपको कार्गो ट्रेन देता है गाइस, उसमें दो आपको टैंकर वैगन्स मिलेंगे, यानी ये। और ये आप देख सकते हैं, ये कोल वैगन है, जो कि आपने मालगाड़ी देखी होगी इंडियन रेलवे ट्रैक्स पे। तो ये आपको कोल वैगन, जो ओपन रूफ वाला वैगन है, ओपन छत वाला, ये आपने बहुत देखा होगा ट्रेन से निकलते टाइम। तो दो ये वैगन्स आपको मिलेंगे, दो ये टैंकर वैगन्स मिलेंगे, और लास्ट में ये आपको गार्ड वैन जो होता है, जिसे हम ब्रेक वैन भी बोलते हैं, ये मिलेगा। बट मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है। मैंने दो कार्गो ट्रेन के सेट परचेज़ किए, राइट। अब दो कार्गो ट्रेन का मतलब ये हुआ कि दो ये टैंकर वैगन्स मुझे मिल गए, प्लस दो टैंकर वैगन्स और मिल गए, और लास्ट में मैंने ये ब्रेक वैन लगा दिया, जिससे कि ये पूरी टैंकर ट्रेन बन गई। इसके अपार्ट यहाँ आप देख सकते हैं, ये है कोल वैगन। अब कोल वैगन में दो कोल वैगन्स मुझे पहले वाले सेट से मिले, दूसरे वाले सेट से मुझे दो कोल वैगन्स मिले, और लास्ट में मुझे ये ब्रेक वैन मिल गया। तो बन गई ना पूरी कार कोल वैगन ट्रेन, और ये बन गई पूरी टैंकर वैगन ट्रेन। सो गाइज अब हम इसका रिव्यू करते हैं। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितनी नॉलेज है, मैं आपको पूरी डिसेमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। सो पहले आप देख सकते हैं, ये है डीजल लोकोमोटिव WDM-3A, या आप इसे WDM-2 कह लीजिए, क्योंकि कोई इसकी लेबलिंग नहीं की हुई है एज सच, बिकॉज सेंटी इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू डू दी ऑफिशियल लेबलिंग ऑफ एनी ऑफ द ऑटोमोबाइल ब्रांड्स और इंडियन रेलवे ट्रेन्स। सो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही एक्यूरेट स्केल मॉडल बनाया गया है ये डीजल लोकोमोटिव का। इसका बड़ा लोकोमोटिव वर्जन भी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जो पुशबैक में आता है डीजल लोकोमोटिव। वो इससे साइज़ में बड़ा है गाइज, और इससे ज़्यादा डिटेल्ड है। बट ये जो लोकोमोटिव है गाइज, ये पुशबैक नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसके अंदर सेल लगता है, और सेल से फिर ये ट्रेन चलती है। मैंने इसमें ये सब नहीं किया गाइस, बिकॉज मुझे खेलना तो है नहीं, ना मेरे घर में कोई बच्चे हैं, आई एम टोटली अनमैरिड। तो मैंने इसका सिंगल ट्रैक बना के एक शो पीस के फॉर्म में इसे तैयार किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डीजल लोकोमोटिव है गाइस, और इसकी रूफ आप देख सकते हैं, बहुत ही वेल डिटेल्ड है, बहुत ही एक्यूरेट है, और बहुत ही आइकॉनिक लुक इसको दिया गया है। जैसा कि हमारा इंडियन रेलवे लोकोमोटिव चलता है ट्रैक्स पे, बिल्कुल डिट्टो 100% वैसे ही लुक दिया गया है इसमें। कोई भी माइनस पॉइंट में नहीं कहूँगा कि इसमें इसकी डिटेलिंग में, इसकी फिनिशिंग में कोई भी सेंटी ने कोई कमी छोड़ रखी है। ये आप देख सकते हैं, ये रेडिएटर है इसका, यहाँ से इंजन की जो गर्मी है वो निकलती है। और इसकी ग्रिल की डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया बनाई है सेंटी ने, सिल्वर कलर से पेंट करके। और ये इंजन कवर है, आप देख सकते हैं। और ये हैंडल्स है, यहाँ से ड्राइव लोको पायलट चढ़ते हैं ये हैंडल्स को पकड़ के। और ये ड्राइवर कैबिन है, जो कि डीजल लोकोमोटिव जो एल्को इंजन्स होते हैं, उनमें सिंगल ड्राइवर कैब होता है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर भी ये पंखा लगा हुआ है, जो इंजन की गर्मी निकलती है जिससे। और ये हॉर्न्स वगैरह है, तो ये सब तो यू आर क्वाइट फेमिलियर, आपने देखा ही है इंडियन रेलवे की ट्रेन्स वगैरह। ये फ्रंट लुक आप देख सकते हैं। नाउ कम्स दी वैगन्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है गाइस टैंकर वैगन, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में BTPN वैगन बोलते हैं। रेलवे के टर्म्स में इसे BTPN वैगन बोला जाता है। आई डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ B&T। अगर आपको मालूम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। P और N स्टैंड्स फॉर न्यूमेटिक ब्रेक, क्योंकि ये ट्रेन्स जो होती हैं इंडियन रेलवेज़ की, ये इनमें न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम होता है, जिनसे ये ट्रेन्स रुकती हैं। तो ये BTPN का
मतलब है। आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे की जो टैंकर ट्रेन्स हैं ये पेट्रोलियम, मिल्क, केमिकल, ये सब लिक्विड आइटम्स से ट्रांसपोर्ट होता है इनसे, और टन्स में होता है गाइस। 50 टन, 60 टन, 70 तक जो है एक बार में बल्क में इसमें लिक्विड आइटम्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑल ओवर इंडिया। और ये गाइस पेट्रोलियम टैंकर है, और आपने देखा भी होगा कि ये इंडियन रेलवे की ट्रेन्स में ये सब लिखा होता है टैंकर ट्रेन्स में, ये पेट्रोल अत्यंत ज्वलनशील, लूज शंटिंग ना करें, और ये वापसी, ये सब आपने पढ़ा होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, सेंटी टॉयज़ ने बिल्कुल रियल डिटेलिंग और बिल्कुल रियल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जैसा कि हम ओरिजिनल इंडियन रेलवे की ट्रेन्स में देखते हैं। उत्तर रेलवे एंड क्षमता सीमा मतलब लोडिंग कैपेसिटी, तो इसमें 54 मेट्रिक टन्स, पूरा भरने पर 70,000 लीटर, यानी कि एक वैगन जो है गाइज वो 70,000 लीटर्स ऑफ लिक्विड ट्रांसपोर्ट कर सकता है, विच इज़ मच इनफ, विच इज़ मच हाई देन अ ट्रक। आप एक ट्रक में इतना लिक्विड नहीं कैरी कर सकेंगे 70,000 लीटर, जो कि सिर्फ एक टैंकर ट्रेन के एक वैगन में कैरी हो सकता है। और गाइज रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करना कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, और आप देख सकते हैं इसी के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे इंडियन रेलवेज़ ने तैयार किया है, जिससे कि जो हमारी गुड्स ट्रेन है उससे से ज़्यादा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन हो, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, फास्ट हो, इकोनॉमिकल हो। तो ये आप देख सकते हैं गाइज, और ये नीचे की बोगी आप देख सकते हैं, ये बोगी है इसकी गाइज, आप देख सकते हैं ये बोबो बोगी इसको कहा जाता है। बोबो एक टेक्निकल टर्म है रेलवे का। बोबो का मतलब गाइज होता है डबल एक्सल, यानी कि 2 एक्सल, एक एक्सल ये, एक एक्सल ये, मतलब 2 एक्सल एक तरफ और 2 एक्सल जो है ये दूसरी तरफ। तो ये बोबो रेक होता है गाइज, इससे स्पीड अच्छी आती है ट्रेन्स में। और जो कोको रेक होता है उसमें ट्रिपल एक्सल होता है। कोको रेक आपको लोकोमोटिव्स में मिलेगा, ये डीजल लोकोमोटिव्स में होता है, बट ये सेंटी टॉयज़ के लोकोमोटिव में भी बोबो रेक ही दिया हुआ है, मींस डबल एक्सल है। कोको रेक में गाइज ये होता है कि जो उसमें स्पीड होती है ट्रेन की वो उतनी नहीं आ पाती है, हाँ, बट जो पुलिंग पावर होती है गाइज यानी टॉर्क, वो उसमें ज़्यादा होती है कंपेयर टू बोबो रेक। बट अब जितनी भी इंडियन रेलवे ट्रेन हैं धीरे धीरे सब में बोबो रेक्स का ही यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली लोकोमोटिव्स में भी। तो ये आप देख सकते हैं गाइज, ये हो गई हमारी टैंकर वैगन। और अब मैं बात करता हूँ ये गार्ड वैन की। आप देख सकते हैं ये भी बहुत एक्यूरेट है और बहुत ही हाईली डिटेल्ड गार्ड केबिन बनाया हुआ है। और इसे हम ब्रेक वैन भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ब्रेक अप्लाई करना होता है ट्रेन के पीछे से, तो हम आई थिंक इस ब्रेक वैन से ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। गार्ड जो होता है, गार्ड रिस्पॉन्सिबल होता है इस ब्रेक को अप्लाई करने के लिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। सो आई होप गाइज ये आपको टैंकर ट्रेन पसंद आई होगी। ये ऊपर का आप इसका रूफ देख सकते हैं, ये 2 लिड्स बने हुए हैं इसमें, जहाँ से लिक्विड को इसमें डाला जाता है, यानी कि ये इन है और बाहर से निकलने का यहाँ से आउट का होता है। लेकिन इसमें सेंटी ने उतना डिटेल से नहीं बनाया हुआ है। तो आई होप गाइज आपको टैंकर वैगन पसंद आया होगा। दूर से ही आप देख सकते हैं इसका पूरा लुक। So guys, now I am going to review the coal wagon train from the Indian toy train series of Senti Toys. So here as usual you can see the same locomotive, that is the WDM 3A, which I showed you in the previous oil tanker version of goods train. सो ये सेम डीजल लोकोमोटिव है, कोई डिफरेंस नहीं है, और इसके बारे में मैंने आपको अभी पिछले रिव्यू में सब कुछ बता ही दिया है, तो देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस। एंड हेयर कम्स दी कोल वैगन ट्रेन, जो हमारा मेन रिव्यू होगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा गाइस कि हम जब भी पैसेंजर ट्रेन से जर्नी करते हैं तो हमने कोल वैगन ट्रेन्स को अक्सर देखा होगा बगल से निकलते हुए। अक्सर आपको रेलवे स्टेशंस में लूप लाइन पे खड़ी मिल ही जाएगी कोल वैगन ट्रेन्स, क्योंकि इनको सिग्नल जल्दी नहीं मिलता है ना। पैसेंजर ट्रेन्स को पास करने के लिए मालगाड़ियों को एक तरफ रोक दिया जाता है स्टेशंस में, और इसी वजह से क्या होता है कि जो शिपमेंट होता है वो डिले होने लगता है।
बट अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन गया है, तो इस वजह से ये है कि अब माल गाड़ियों का भी अब टाइम टेबल अब निर्धारित हो गया है और पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड के साथ और कम से कम समय में मालगाड़ियाँ एक जगह से दूसरे जगह पहुँचेंगी। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का ही एक विज़न था कि इंडियन रेलवेज़ में जो गुड्स ट्रेन का जो मार्केट शेयर है वो बहुत डाउन हो गया था, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिपमेंट या लॉजिस्टिक्स मालगाड़ियों के थ्रू करें, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रोड से ज़्यादा ट्रेन के थ्रू हो, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर सर का विज़न है। और आई होप कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आगे चल के लॉजिस्टिक एंड सब ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो गाइज़ कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, तो ये आप देख सकते हैं, ये है गाइज़ कोल वैगन। इसकी जो रूफ़ होती है वो ओपन होती है गाइस, क्योंकि इसमें वेदर सेंसिटिव आइटम्स ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाते हैं, यानी वो आइटम जिनका किसी भी प्रकार की मौसम से कोई भी क्वालिटी पे या कंडीशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तो इसमें उसी टाइप के आइटम्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। और सबसे ज़्यादा गाइस इसमें कोल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कोयला। इसके अलावा मिनरल्स हो गए, आयरन ओर्स हो गए, या सैंड हो गया, बालू वगैरह, ये सब भी ट्रांसपोर्ट होता है। बट 90% आपको इसमें कोल ट्रांसपोर्ट होते हुए मिलेगा, जो कि आपको पावर प्लांट्स में यूज़ होता है कोल। इवन जो एनटीपीसी का पावर प्लांट है गाइज यहाँ पे दादरी गाज़ियाबाद में और भी सिटीज़ में, ऊंचाहार है जैसे हमारे रायबरेली के पास, तो वहाँ पे भी सब इसी ट्रेन्स का ही यूज़ होता है कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड दिस इज़ द बेस्ट एंड द ओनली ऑप्शन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल एंड आयरन ओर्स। तो आप देख सकते हैं गाइज, जो इसकी लुक है, फिनिशिंग है, डिटेलिंग है, दैट्स ऑसम। सेंटी ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है इस कोल वैगन की डिटेलिंग में, इसके लुक्स में, इसकी फिनिशिंग में, डिज़ाइन एंड क्वालिटी में। ईच एंड एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक गाइज। इन दिस प्राइस यू आर गेटिंग अ पैसा वसूल इंडियन टॉय ट्रेन मॉडल। और आप देख सकते हैं सेम वैसी ही जो इसमें रिटर्न चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं क्वांटिटी, कैपेसिटी, और ये पूर्वोत्तर रेलवे पूतरे, ये सब आपने पढ़ा ही होगा जो अपने मालगाड़ीज़ को अगर ऑब्ज़र्व किया होगा तो। वापसी, रिटर्न, ये सब लिखा हुआ है। वापसी का गाइज मतलब ये होता है कि मेंटेनेंस के लिए इसको किस मंथ की किस तारीख में भेजना है। ये मैं आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी दे रहा हूँ, तो इसको आप चाहें तो अपने पास नोट भी कर सकते हैं, कोई आपको बताएगा नहीं यूट्यूब में इतना। क्वांटिटी गाइस, यानी कि इस वैगन की टोटल कितनी क्वांटिटी है, यानी 20 टन्स इसमें लिखा हुआ है। वैसे तो ज़्यादा होती है जो ओरिजिनल मालगाड़ी होती है। और इसमें टेयर वेट लिखा है, यानी कि टेयर वेट मींस जो एम्प्टी वैगन का वेट होता है अनलोडेड, ये उसका वेट हो गया। एरिया, यानी कितने एरिया कैप्चर कर रहा है, तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। एंड हेयर यू कैन सी दैट इज़ रिटन BOXNHL, ये आप पढ़ सकते हैं। बॉक्सेनल लिखा हुआ है, बॉक्सेनल यानी कि बॉक्स, ये बॉक्स वैगन है, चारों तरफ से क्लोज्ड है, ऊपर से ओपन है, बाकी साइड से क्लोज्ड है, तो ये हो गया बॉक्स। NHL, एन का मतलब जैसे मैंने बताया न्यूमेटिक ब्रेक होता है, न्यूमेटिक ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप द ट्रेन, तो ये इसका टेक्निकल वर्ड हो गया। और सारे वैगन्स में आप देख सकते हैं वही लेबलिंग की हुई है। बोगीज़ की बात करें तो इसमें भी गाइस बोबो रेक होता है, आपने देखा ही होगा। इंडियन जो मालगाड़ियाँ आपने ट्रैक्स पे देखी होंगी, इसमें डबल एक्सल रेक्स होते हैं, दो एक्सल एक तरफ और दो एक्सल एक तरफ। इससे स्पीड अच्छी आती है, टॉर्क और स्पीड दोनों अच्छी होती है। और ये आप देख सकते हैं लास्ट में, जैसे कि टैंकर ट्रेन है मैंने दिखाया, ब्रेक वैन, ये तो हर मालगाड़ी में आपने देखा ही होगा गाइस। लास्ट में गार्ड बाबू बैठते हैं हमारे, तो वो ब्रेक का भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि कभी इमरजेंसी में ट्रेन को स्टॉप करना है तो ब्रेक वैन लोकोमोटिव से ना अप्लाई करके सीधे गार्ड वैन से अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा आपको भी अगर कुछ ब्रेक वैन के बारे में नॉलेज हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो इससे मेरी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। सो आई होप गाइज आपको ये बॉक्सेनल वैगन यानी कोल वैगन का स्केल मॉडल भी पसंद आया होगा। अभी मैं इनकी प्राइस के बारे में और कैसे ही अवेलेबल हो सकती है आपके लिए वो भी मैं बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। और अब मैं आपको रिव्यू कराने जा रहा हूँ पैसेंजर ट्रेन का।
ऑल राइट गाइस, तो ये पेश है हमारी भारतीय रेल की सवारी गाड़ी यानी कि पैसेंजर ट्रेन। गाइस, इंडिया में सेंटी इज़ दी ओनली कंपनी हु इनिशिएटेड टू ब्रिंग द इंडियन टॉय ट्रेन सीरीज़, जिसमें कि कार्गो ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दो अलग अलग वेरिएंट्स आए हुए हैं। और गाइस, मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा इफ़ यू आर अ इंडियन रेलवे लवर और इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग दी ट्रेन्स। बच्चे भी इससे खेल सकते हैं और जो एडल्ट मॉडल कलेक्टर्स वो भी एज अ सोविनर अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं। खासियत ये है कि अच्छी क्वालिटी, वेल डिटेल्ड, अच्छी फिनिशिंग के साथ और कॉस्ट इफ़ेक्टिव रेट पे आपको इसे ये अवेलेबल कराया है सेंटी ने। अभी मैं प्राइस बताऊंगा आपको कार्गो ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का। सो फर्स्ट मैं इसका रिव्यू कर दूं तो एज़ यू कैन सी इसमें लोकोमोटिव का कलर गाइस डार्क ब्लू कलर का है और जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है वह कोचेस के साथ। लोकोमोटिव इसमें दो ही कलर के आते हैं गाइस, एक तो वो रेड कलर का आप देख सकते हैं वो कार्गो ट्रेन का लोकोमोटिव है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है गाइस पैसेंजर ट्रेन का लोकोमोटिव ब्लू कलर में। आप चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट अगर टू रिप्लेस द ब्लू कलर विद द रेड कलर, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो वो कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगेगा इसमें। बट द थिंग इज़ दैट यू नीड टू हैव बोथ ट्रेन सेट्स along with you, that is the cargo train as well as the passenger train, then only you can do the replacement of locomotive colors. So as usual here you can see this is the diesel locomotive again, और सेम वैसी ही डिटेलिंग है, वैसी ही फिनिशिंग है, वैसे ही एक्यूरेसी के साथ डीजल लोकोमोटिव का स्केल मॉडल है गाइस। डार्क ब्लू कलर में है ये और सारे वही फीचर्स हैं जो कि मैंने टैंकर वैगन के रिव्यू के टाइम बताया था गाइस। एक इसमें माइनस पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, सेंटी अगर इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दे देता, WAP7 जो वाइट वाला हम लोग देखते हैं ना जो अब चल रहा है इंडियन रेलवेज़ में इलेक्ट्रिक, WAP7, WAP4, या मालगाड़ियों के लिए जो ग्रीन वाला आपने देखा होगा WAG9, WAG7, अगर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होता अलॉन्ग विद द पेंटोग्राफ तो वो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज अब डीजल लोकोमोटिव्स तो धीरे धीरे आउटडेट हो रहे हैं और इंडियन रेलवेज़ भी सारे ट्रैक्स को अब इलेक्ट्रीफाई कर रही है जस्ट बिकॉज टू कर्ब द पॉल्यूशन एज वेल एज सेव मनी ऑन फ्यूल एक्सपेंसेस। तो डीजल लोकोमोटिव तो अब धीरे धीरे स्टीम लोकोमोटिव की तरह वैनिश हो रहा है, दो अभी भी है, यूज़ होता है कहीं कहीं पे भी इंडियन रेलवे की ट्रैक्स पे जो अभी इलेक्ट्रीफाई नहीं हुए हैं, बट अब ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा गाइज। लाइक स्टीम लोकोमोटिव डीजल का भी अब टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये है पैसेंजर ट्रेन सीरीज़ और ये LHB कोच है गाइस, लिंक हाफमैन बुश। डू नोट डाउन द फुल फॉर्म, लिंक हाफमैन बुश, ये इसका फुल फॉर्म होता है गाइस। और ये ICF में तैयार होते थे ये कोचेस, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री विच इज़ इन चेन्नई एंड कपूरथला, तो ये वहाँ तैयार होते थे। हालांकि अब ब्लू कलर के ये लोकोमोटिव्स तो अब बंद हो गए हैं गाइज, अब तो सारे रेड कलर में ही आ गए हैं, रेड में और एक आपने देखा होगा ये क्रीम येलो कलर में। हालांकि ये जो डार्क ब्लू कलर है ये इसका आइकॉनिक कलर है और एवरग्रीन कलर है गाइज, और हम इंडियंस के माइंड से ये कलर कभी भी नहीं उतरेगा क्योंकि हम लोग ने इस कलर को कम से कम 20 साल हो गए देखते देखते। इसके पहले ब्रिक रेड कलर में आते थे, अगर आपने बचपन अपना देखा होगा तो ब्रिक रेड कलर के कोचेज़ आया करते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा कोच है, LHB कोच है पैसेंजर ट्रेन का, और इसमें मैं आपको कुछ माइनस पॉइंट्स बताना चाहूँगा। माइनस पॉइंट ये है गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोर्स आर नॉट ओपनेबल ऑफ बोथ साइड्स, राइट। सेकेंड थिंग इज़ कि द इंटरनल या इंटीरियर्स ऑफ दिस कोच आर नॉट एट ऑल डिटेल्ड। मैं इसको आपको अभी उल्टा करके तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये पूरा असेंबल किया हुआ है मैंने, तो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो दूसरे हाथ से तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि मैं आपको इसके इंटीरियर्स दिखाऊँ। बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू ट्रस्ट माई वर्ड्स, तो इंटीरियर्स गाइज इसके डिटेल्ड नहीं है बिल्कुल भी। ये एक सेंटी ने इसके साथ इनजस्टिस किया, एटलीस्ट सीट्स वगैरह अंदर बनानी चाहिए थी इनको।
तो वो नहीं किया। इसके अलावा दीज विंडोज़ आर ऑल्सो नॉट ओपनेबल, बट ठीक है वो तो चलो कॉम्प्रोमाइज़ इतना हो जाता है, इस प्राइस रेंज में तो आपको इतना ही मिल गया, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बोगीज़ की बात करूं तो अगेन गाइस बोबो रेक, जैसे मैंने बताया 2 एक्सल एक तरफ और 2 एक्सल एक तरफ, और सब पूरी रेक में आपको बोबो रे बोगीज़ मिलेंगी। और ये आप देख सकते हैं इसमें लेबलिंग भी की हुई है एनआर की, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे की, और कोच नंबर है 12497। और ये चेयर कार है, यानी कि इसमें केवल आप बैठ सकते हैं, सीटिंग होता है, जैसे कि हमारी जो सब अर्बन ट्रेन्स होती हैं जिन्हें हम पैसेंजर बोलते हैं, या इंटरसिटी ट्रेन्स होती हैं, तो ये कुर्सी यान उन्हीं में होता है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा ये 12497 का क्या मतलब होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। 12 का मतलब होता है गाइस ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द कोच, यानी कि 2012। और 497 जो है वो मतलब होता है कि ये 497th कोच था जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। ओके। और ये एनआर उत्तर रेलवे में आता है ये, तो ये रेक पूरी उत्तर रेलवे के लिए है, मीन्स द नॉर्दर्न रेलवे हैज़ द टोटल कंट्रोल एंड ऑपरेशंस ऑफ दिस ट्रेन। और इसका जो रूट है गाइस वो है प्रयाग से लखनऊ। प्रयाग यानी कि हमारे यूपी में जो आपने सुना होगा इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक छोटा सा स्टेशन है प्रयाग जंक्शन, तो प्रयाग जंक्शन से लखनऊ तक ये ट्रेन चलती है। और चांस की बात जो लखनऊ डिवीज़न है इंडियन रेलवेज़ का वो नॉर्दर्न रेलवे में ही आता है। और मैंने इस ट्रेन से बहुत जर्नी की है गाइज़, लखनऊ से प्रयागराज तक की। और ये आप देख सकते हैं ये लास्ट कोच है गाइज़ इसका, और मैंने इसमें लेबलिंग की हुई है पैसेंजर की। और इसका पीछे का मैं लुक आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की, ये आप देख सकते हैं ये इसका पीछे का लुक है गाइज़, और बिल्कुल वैसे ही येलो क्रॉस बना हुआ है जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं अपनी इंडियन ट्रेन्स में। और ये मैं आपको ऊपर का भी लुक दिखा देता हूँ, ऊपर से बहुत ही शाइनी लुक दिया हुआ है, सिल्वर पेंटेड है और बहुत ही वेल क्राफ्टेड डिज़ाइन है ऊपर से। गाइस बीच में इंटर कनेक्टेड नहीं है कोचेस, क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन है और सेंटी ने इतना ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं किया हुआ है। आई थिंक थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग और अगर होता तो आई थिंक ये थोड़ा सा और पैसा वसूल मॉडल होता, बट नॉट एन इशू। अब मैं गाइस प्राइस बता देता हूँ आपको एक एक करके, सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट गाइस, तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो जो कार्गो ट्रेन है वो भी आपको एमआरपी पे 1000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगी, और जो ये पैसेंजर ट्रेन है ये भी आपको सेम प्राइस पे ही मिलेगी, यानी 1000 रुपीज़ में। और आपको अगर परचेज़ करना है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, कार्गो ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन यू विल ईजिली गेट फ्रॉम ऑल दी ऑनलाइन स्टोर्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्टक्राई.com। चेक कर लेना एक बार, शायद उस पर अवेलेबल हो जाएगी अगर स्टॉक होगा तो। अदरवाइज़ जो दिल्ली में मेरे फैंस रहते हैं तो उनके लिए मेरी एक ही सजेशन हमेशा से रहती है कि आप सदर बाज़ार जाइए, सदर बाज़ार में आपको ये कार्गो ट्रेन सेट और पैसेंजर ट्रेन सेट दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। और बाकी कभी अगर गुड़गांव या दिल्ली में आपका हमारा मिलना होता है तो डू टेक्स्ट मी ऑन यूट्यूब, मैं आपसे ज़रूर मिलने की कोशिश करूँगा, जो भी मेरे फैंस दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं। सो आई होप गाइज आपको इंडियन टॉय ट्रेन सीरीज़ पसंद आई होगी सेंटी टॉयज़ की। और बाकी प्लास्टिक है गाइज, पूरा प्लास्टिक मेड मॉडल है, डोंट गेट कंफ्यूज दैट इट इज़ मेटल और डाई कास्ट, इट्स टोटली प्लास्टिक, बट हाई क्वालिटी, हाईली डिटेल्ड एंड अच्छी खासी वेल क्राफ्टेड फिनिश के साथ। सो गाइज वीडियो पसंद आया हो तो डू गिव अ लाइक एंड डू कमेंट योर क्वेश्चंस, I'll try to answer your questions as much as possible, and do subscribe my channel रौनक श्रीवास्तव, and do follow me on Instagram also। रौनक श्रीवास्तव डाईकास्ट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो उसको भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा और फर्दर अपडेट्स। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट स्केल मॉडल ऑटोमोबाइल के वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, जय श्री राम।